हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 मैथ में सिलेबस 2023 का। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सिलेबस, क्योंकि सिलेबस हमें जाना बहुत ही जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या है। जिस तरीके से दोस्तों पिछले क्लास में हमने फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस कर दिया है, इसके बाद दोस्तों हम केमिस्ट्री का भी डिस्कस कर देंगे। उसके बाद आपका जो क्लास है वो आपका रोजाना चलेगा और हम शुरू से यानी प्रश्नावली 1.1 से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने एक एक अध्याय को, चैप्टर को समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों जितने स्टूडेंट अब तक आ चुके क्लास में, इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में तुरंत शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को पता हो सके नहीं क्लास शुरू हो चुका है। और हमारे प्यारे नए स्टूडेंट जो चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आप सभी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप सभी की तैयारी के लिए, यानी बोर्ड एग्जाम 2023 की जबरदस्त तैयारी करने के लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक उसी में दिया गया, टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। खास करके आप दोनों से, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों से जुड़ जाएगा। फायदा आपको क्या होगा कि दोस्तों आपको जो पढ़ाएंगे वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में दोस्तों आपको जो PDF होगी नोट्स की, वो भी हम आपको उसी व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल फ्री में, कोई भी आपको चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा और हाँ, उस ग्रुप को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी छात्र उस ग्रुप से जुड़ जाए और उसमें भी आपका क्लास का जो नोटिफिकेशन रहेगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इतनी बातें अगर समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि कोरोना महामारी था, उस वजह से 30% जो था यूपी बोर्ड ने सिलेबस आपका मैथ का कम कर दिया था। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा वजह तो नहीं दिखती है कि कोरोना महामारी दोबारा अब बढ़े, तो उम्मीद पूरी यही रहेगी जो ये आपका 30% सिलेबस कम किया गया है वह इस साल भी आपका क्या हो जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। उम्मीद पूरी है कि ऐड ही होगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। बाकी जैसे ही यूपी बोर्ड द्वारा इस पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उस तरीके से हम आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, बाकी हम कोर्स में ही आपको जब 1-2 महीने के आसपास हमें लगता है कि यूपी बोर्ड इसका आपका सिलेबस पूरी तरीके से डिटेल में जारी कर देगा, तो जैसे आ जाएगा हम सिलेबस में ही आपको पढ़ाते समय सब कुछ ऐड कर लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत एकदम नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा हम दोस्तों जान लेते हैं कि क्या क्या वो 30% सिलेबस थी जो कि कम किया गया था। दोस्तों पहला इकाई जो आपका संबंध तथा फलन में संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम, द्विआधारी संक्रियाएं, ये आपका हटा दिया गया था, लेकिन उम्मीद है इस बार आ जाएगा। और ये सब बहुत बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है, इस पर बनता है, आप कर लेंगे। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में त्रिकोणमिति फलनों के आलेख, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म जो होते हैं वो है, सिंपल सा है। और कलन में जो दोस्तों था क्या हटाया गया, सततता तथा अवकलनीयता से रोले तथा लैंगराज के मध्यमान प्रमेय, बिना उत्पत्ति तथा उनकी ज्यामितीय व्याख्या एवं अनुप्रयोग, यही इनका हटाया था। बाकी सब कुछ आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लंबा चैप्टर तो है नहीं। सदिश तथा त्रिविमी ज्यामिति में सदिश में आपके सदिश के जो त्रिक गुणन होता है, गुणनफल होता है, वही हटाया था, तो वो भी बहुत सिंपल से पढ़ाएंगे, आपको आसानी से आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों त्रिविमी ज्यामिति का परिचय में 2 रेखाओं, 2 तलों और एक रेखा, एक समतल के बीच का जो कोण, ये आपको हटाया गया था, लेकिन अब उम्मीद है कि आ जाएगा। और प्रायिकता में दोस्तों यादृक्ष चर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षा तथा द्विपद बंटन, ये आपका हटाया गया था। ठीक है, बाकी जैसे सिलेबस आएगा हम आपको बता देंगे। चलिए, ये तो दोस्तों रहा कि आपका 30% जो कट गया था वो, आप इसके बारे में जानेंगे। चलिए अब हम वो जानते हैं जो कि आपको 2023, ध्यान सुनिएगा, 2023 के बोर्ड एग्जाम में किस पैटर्न पर, किस इकाई से कितना कितना चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आइए हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो पूर्णांक दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका 100 अंक का रहेगा। इकाई की बात कर लेते हैं दोस्तों, संबंध तथा फलन में, ध्यान से, संबंध तथा फलन आपके 10 अंक के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपका संबंध तथा फलन। तो एकदम आप लोग अच्छे से नोट्स के लिए कॉपी वॉपी लेकर तैयार रहिए। जब हम क्लास इसका बेसिक, एक पहला क्लास आपका संबंध तथा फलन पर हम बेसिक लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नावली 1.1 से शुरू करेंगे। और हाँ, बुक दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो बुक से हम पढ़ाने वाले हैं वो बुक आपका रहेगा NCERT। जी हाँ दोस्तों, NCERT ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों अब जैसा कि आपका सिलेबस NCERT हो चुका है, तो क्वेश्चन भी जो भी मैटर रहेगा हम NCERT को ही लेकर के चलेंगे। हाँ, आगे NCERT पूरा खत्म करने के बाद, यानी NCERT का बुक पूरा हम पढ़ाने के बाद जो है
उसके बाद दोस्तों आगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको साथ में पढ़ करवाएंगे, और उसके बाद यानी इंपॉर्टेंट में जो आपके बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन वो, और उसके बाद दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि सेट आपको भी लगवा देंगे। इतने से आप लोगों का काम आसान हो जाएगा, इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर हाँ कोई और छात्र जिनके स्कूल में कोई जैसे कि हर्षुल शर्मा चलती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उससे भी पढ़ सकते हैं इसे। लेकिन एनसीईआरटी को आप सभी छात्र एनसीईआरटी को सबसे बड़ा प्राथमिकता देंगे, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो बनेगा वो एनसीईआरटी से ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। बीजगणित में दोस्तों आपका 13 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपके मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह रहेगा और डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक रहेगा। दोनों ही बहुत प्यारा सा चैप्टर है और इसको हम समझा देंगे, आप सभी कर जाएंगे। कलन दोस्तों जिसको हम लोग कलन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस में आपका दोस्तों अवकलन रहेगा, समाकलन रहेगा, उनके अनुप्रयोग रहेंगे। ठीक है, ये यहाँ से आपको 44 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये भी हम लोग जान लेंगे। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से 17 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेखीय प्रोग्रामम से 6 अंक के क्वेश्चन, या तो 4 अंक या तो 6 अंक, 2 या 1 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, वो हम करवा देंगे आपको लास्ट में एकदम करवाएंगे। ठीक है, एग्जाम से 1-2 महीने पहले हम करवा देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, वो सेम टू सेम आपको आएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और इसके बाद प्रायिकता तो दोस्तों हम ऐसे पढ़ा देंगे कि आप अगर समझ गए ना तो पूरा क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे प्रायिकता के लिए। ठीक है, तो इससे भी आपके 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरी इकाई की बात कर लेते हैं तो 100 अंक यहाँ पर टोटल यहाँ पर हो जाते हैं। ये क्लियर हो गया, यानी कि यही पैटर्न आपका 2023 का बोर्ड एग्जाम में रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जो 70% सिलेबस जो बचा हुआ था उसे हमें क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। संबंध तथा फलन में संबंधों के प्रकार, यानी संबंध कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें कि स्वतुल्य और सममित, संक्रामक तथा तुल्यता संबंध, और एकेकी तथा आच्छादक फलन, यही इतना आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, चलिए संबंध में आप देख लिए और संबंधों के प्रकार में आप देख लिए, इतना आपको पढ़ना है। बाकी हम इसको समझा देंगे, संबंध तथा फलन में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ा, बहुत प्यारा सा हो टॉपिक है, समझेंगे आसानी से समझ में आपको आएगा। ठीक है, इसका दोस्तों दूसरा है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति। फलन में परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्य मान कैसे निकाला जाता है, इसका जो मुख्य मान शाखाएं होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में खास करके बहुविकल्पी में 1 अंक में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 1 या 2 अंक में सबसे ज्यादा मुख्य मान इससे ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हम आपको करवा देंगे। हर सेट में क्वेश्चन, इस साल की बात करें तो बोर्ड एग्जाम 2022 में लगभग हर सेट में इससे क्वेश्चन मुख्य मान से पूछा हुआ था। ठीक, बीजगणित में बात करें तो आप भी आपको पढ़ना, शारीरिक पढ़ना है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। बाकी पढ़ाने के बाद इसका जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ हमको जो 2023 का व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है, अभी तक आप लोगों ने जुड़ा है नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर दोस्तों आपको हाँ एक बात और आप लोगों को बतानी थी, जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर व्हाट्सएप ग्रुप जो ओनली एडमिन किए हुए हैं उसको आप ओपन कर दीजिए। नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे उसमें बच्चे हैं, अगर 2 लोग आपस में बात करेंगे तो तीसरे बच्चे को प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने उसमें ओनली एडमिन किया हुआ है। तो आई होप कि आप सब इस बात को समझेंगे, क्योंकि दोस्तों ये ग्रुप जो बनाए गए ये चैनल के लिए, पढ़ाई के लिए बनाए गए। जो भी नोटिफिकेशन जारी होगी वो हमारे द्वारा ही जारी किया जाएगा। बाकी आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमारे नंबर 9451094356 पर आप हमें निधड़क आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये पढ़ाने के बाद जो है पीडीएफ, हमने अभी बात कर रहे थे पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ आपको पढ़ाने के बाद उसी 2023 का जो ग्रुप हमने बनाया हुआ उसमें ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। आप लोग जूम करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा सिलेबस क्या है, और सिलेबस को आप अपने पास में साथ में रखिएगा भी। ठीक है, चलिए इसके दोस्तों शारीरिक में आप देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है, हम सब कुछ करा देंगे। और इस कलन में आपको सततता तथा अवकलनीयता, अवकलन के प्रयोग, समाकलन में कौन कौन से समाकलन यहाँ पर पढ़ने हैं सब कुछ हम करवाएंगे। ठीक है, समाकलन के अनुप्रयोग भी हम करवा देंगे। अवकल समीकरण आप लोग देख लीजिएगा, सिंपल सा, ये भी हम करवा देंगे। इकाई फॉर्म में सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, सदिश आपको पढ़ना है, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय में क्या क्या पढ़ना है ये आप देख लीजिएगा। रेखीय प्रोग्रामन में आपको क्या पढ़ना है ये देख लीजिएगा। प्रायिकता में आप देख सकते हैं क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, यहाँ से 10 टोटल दोस्तों सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। बाकी जैसे 30% सिलेबस ऐड होगा वो हम आपको करवा देंगे, आपको इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है दोस्तों। एग्जाम से रिलेटेड यानी कि आप अभी से तैयारी में जुड़ जाइएगा। अगर आप अच्छा नंबर लेना चाहते हैं तो रोजाना आप क्लास को शुरू करिए, क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन रीडिंग में अभी
भी बच्चे आराम कर रहे हैं कि चलिए अभी तो बहुत समय है, लेकिन ऐसा नहीं करना। धीरे 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 आप करते चलेंगे तो आने वाले समय में आपको आसान सब कुछ हो जाएगा। अन्यथा वहीं आप फिर फ्रस्ट्रेशन होंगे। जिस तरीके से इस बार बहुत सारे बच्चे कमेंट करे थे, सर अब किस तरीके से तैयारी करें कि हम एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लेकर के आ सके, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था। तो आई होप कि आप सब नए बच्चे हैं, इस चीज़ को आप लोग समझेंगे और अभी से प्रिपरेशन में आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी क्लास जो है वो कल से आपका शुरू हो जाएगा, मतलब यानी कि आपका प्रश्नावली 1.1 यानी उससे पहले हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद धीरे 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 एनसीईआरटी से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और दोस्तों हम टाइम टेबल भी आपको क्लास का रोजाना का बता देंगे, टाइम टेबल कितने कितने बजे कौन कौन से क्लास चलेंगे, उस टाइम पर आप क्लास को आकर के चैनल पर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।